जय श्री राम। आज हमारे पास 8 kVA का अल्टरनेटर, जो कि हमने आपको इसका वीडियो दिया हुआ है कि इसका फील्ड कॉइल जला हुआ था, आर्मेचर जला हुआ था, हमने सब कुछ क्लियर करके हमने इस मोटर को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हुआ है, यानी कि पूरी सेटअप कर लिया हुआ है। जहाँ तक आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जा करके चेकआउट कर लेना, हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जिस सिचुएशन में आप, तो उस सिचुएशन में ये जो ऊपर वाली जो लोड प्लेट की आपकी डायोड होती है इसका कनेक्शन, साथ साथ ये वाली जो आपकी लोड प्लेट की डायोड होती है इसका कनेक्शन। और इसमें भी एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट बताऊँ कि आखिरकार ये जो लाइनिंग आपको दिए रहते हैं, आपकी जो बगल से लाइनिंग जो दिए रहते हैं, आखिरकार कैसे बनाई जाती है जिससे ये परफेक्ट रूप से एक ही स्लॉट में एडजस्ट हो पाती है। और दूसरा चीज़ ये कि इस साइड भी आप देखो तो कितनी अच्छे रूप से बनाई रहती है जिससे कि ये अच्छे तरीके से पकड़ पाए। और एक चीज़ ये बताऊं कि आप लोग ये देखोगे तो 6 सेटों का हमने ये डायोड लगाया हुआ है। हालांकि ये अल्टरनेटर 8 kVA का है, इसलिए हमने इसमें 6 सेटों का डायोड लगाया हुआ है। कितने मतलब ज़्यादातर सिचुएशन में आप लोग 4-4 सेटों के डायोड देखते होंगे। तो आज मैं ये पूरी जानकारी आपको दूंगा कि आखिरकार इस मतलब ये जो बनावट होती है, घुमावट, इसको कैसे बनाई जाती है, साथ साथ इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस चीज़ के बारे में विशेष रूप से बताते हैं। सर्वप्रथम तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं वीडियो को देख रहे हो तो वहाँ से जाकर के फॉलो कर लेना या सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पर जाकर के हमसे ऑलरेडी बात भी कर सकते हो और किसी भी तरह का सुझाव ले सकते हो। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिरकार इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक आवे और दिखाने के लिए कि ये जो ऊपर की ये जो होती है आपकी लोड प्लेट की जो वायर होती है, इसमें आप लोग देखोगे तो एक चीज़ मैं कंफर्म रूप से आपको बताते चलूँ कि हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ, 2 पतली वाली जो वायर होती है ये आपका कभी भी एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, यानी कि ये जो डायोड आपको मतलब ये जो डायोड दिखती है, इसमें जो ये धारी साइड है ये दोनों आपका मतलब जिस साइड भी आपका धारी है सारे के सारे पॉजिटिव है और जिस साइड धारी नहीं होती है वो सारी की सारी नेगेटिव होती है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी धारी है और यहाँ पे भी धारी है। तो ये वाली जो दोनों पॉइंट होगी, ये वाली पॉइंट ये आपका प्लस का पॉइंट होगा और यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये माइनस का पॉइंट होगा। और यहाँ का बात करूँ तो यहाँ पे एक धारी होगा, यहाँ पे नहीं होगा, फिर से यहाँ पे धारी होगा और यहाँ पे नहीं होगा। तो इस सिचुएशन से जहाँ एक धारी और एक बेधारी का पॉइंट मिलता है ये आपका डायरेक्ट आउटपुट का पॉइंट होता है। और जिस साइड में 2 धारी एक जगह होती है प्लस का पॉइंट होता है जिसमें पतली कॉइल ऐड होती है, और जिसमें 2 माइनस यानी कि जो बेधारी 2 एक जगह इकट्ठी होती है वहाँ पे माइनस का वायर ऐड होता है। तो इस तरह से आपने तो ये समझ लिया होगा। चलिए बात करते हैं आप पीछे के साइड से। तो पीछे के साइड से दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये वाली जो वायर आई रहती है डायरेक्ट आपका फील्ड कॉइल से आई रहती है, ये वाली वायर। और ये आपका डायोड कभी भी देखोगे तो आपका पीछे के साइड से अगर 4 सेटों की प्लेट है आपकी, ये 4 सेटों की प्लेट है, तो अगर ये हमारी 6 सेटों की प्लेट है तो हमने 3-3 को सीरीज़ किया हुआ है। अगर 4 प्लेटों की सीरीज़ होगा तो उसमें आपको 2-2 सीरीज़ किए रहेंगे। तो हमारी 3-3 प्लेट सीरीज की गई है ताकि हमारी 6 सेटों का ये डायोड लगाए हैं, इसलिए हमने 3-3 वायर को स्लॉट किया हुआ है। तो जिस स्लॉट में आपका 2-2 वायर शॉर्ट होगा उसी साइड कभी भी आपका फील्ड कॉइल का दोनों वायर आकर के ऐड होगा। ये चीज़ ध्यान देना, फील्ड कॉइल से जो वायर आपकी निकलेगी कभी भी इस साइड नहीं आएगी। ये चीज़ ध्यान देना, कभी भी फील्ड कॉइल की वायर इस साइड नहीं आएगी, क्योंकि ये कभी भी जहाँ पे आपका 2-2 वायर या 3-3 वायर शॉर्ट होगा आपस में इस तरह से, जैसे आप देख सकते हो हमारा 6 सेटों का है इसलिए 3-3 सीरीज़ है, आपका 4 सेटों का होगा 2-2 सीरीज़ होगा, तो उसी साइड आपका कभी भी ये फील्ड का वायर आकर के ऐड होगा। दूसरा चीज़ जहाँ पे आप लोग देखोगे बीच में 2 शॉर्ट है और साइड से 2-2 शॉर्ट है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे जो आर्मेचर से जो वायर आती है आपका मतलब कार्बन होल्डर के थ्रू होते हुए जो आपकी ऊपर की साइड निकलती है वो आपका वायर कभी भी यहाँ पर आके ऐड होगा। अगर आपकी 4 सेटों की होगी तो एक इस साइड और एक इस साइड सीरीज होगा और बीच में 2 सीरीज होगा, लेकिन हमारा 6 सेटों का है तो 2 इस साइड सीरीज है, 2 इस साइड सीरीज है और बीच में 2 सीरीज है। तो जो 2 इस साइड और 2 इस साइड होती है वो आपस में मैच रहती है, लेकिन जो बीच वाले जो दोनों होते हैं वो आपका डिफरेंस होते हैं। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना। फिर से मैं बता दूं, जो आर्मेचर की वायर आती है कभी भी आप देखोगे 2 एक साइड जो सीरीज रहते हैं इस साइड को आती है, यानी कि आप कभी भी ध्यान देना अल्टरनेटर में इस साइड की जिस साइड भी बनावट होगी आपकी तो उस साइड कभी भी आर्मेचर का वायर आएगा। और जहाँ पे आपको इस साइड की बनावट होगी यहाँ पे कभी भी आपका मतलब आपका जो फील्ड कॉइल की मोटी वाली कॉइल का वायर होगा वो आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा। अब बारी आती है कि आखिरकार ये जो वायर घुमावट वाली वायर होते हैं ये कैसे बनाई जाती है। उससे पहले ये आपका डायोड जो लगाए दिख रहे हैं आपको बीच में, यहाँ पे भी देखोगे तो आप हमने क्या किया हुआ है, जैसे इसका लाइनिंग और इसका लाइनिंग, ये तीनों हमने एक साइड में कर दिया हुआ है। और फिर से देखो इसी मतलब इसका लाइनिंग, ये तीनों का लाइनिंग आपका आगे के साइड है और ये 1 2 3 इस दोनों का लाइनिंग आपका पीछे के साइड है। यानी कि हमारे कहने का मतलब आप इसमें डायोड 4 लगावें या 10 लगावें, मान लेते हैं अगर 10 लगाए होंगे तो उस सिचुएशन में आपका 5 लाइनिंग एक साइड करना होगा और 5 लाइनिंग एक साइड करना होगा। ये चीज़ ध्यान देना। अगर आपके अल्टरनेटर में 4 सेटों की होगी तो ये 2 लाइनिंग एक साइड होगी और 2 बे लाइनिंग एक साइड होगी, यानी कि डिफेंस साइड। 2 लाइनिंग इस साइड है तो 2 लाइनिंग आपका इस साइड
भी होगा। तो इस चीज़ से आप ध्यान रखना कि हमारी देखो 1 2 3 लाइन की इधर की है और 1 2 3 लाइन की इधर की है। तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना है। हमारी 6 सेट हो गई तो 3 इधर को गई है और 3 इधर को आई है। आपकी अगर 4 होगी तो मान लेते हैं 2 4 बैक होगी तो आपको 2 लाइनिंग इधर की रहेगी और 2 लाइनिंग इधर को रहेगी। ये आपने 20 में कन्फर्म रूप से समझ लेना। अब बारी आती है कि आखिरकार ये वायर कैसे बनाई जाती है। सो मेरे भाई, मैंने ये वाली वायर जो होती है आपका हमने 16 नंबर वायर से यूज़ किया हुआ है। कॉपर का वायर होता है, आप 16 नंबर का भी यूज़ कर सकते हो, 15 का भी, 14 का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जितना मोटा आप वायर यूज़ करोगे उतना ही बेटर होगा। आपको इसको बनाने के लिए आपको कोई भी कॉपर वायर लेनी होगी, जो कि मोटी कॉइल जो होती है वही वाली आपकी कॉपर कॉइल लेनी होगी और इसी से इस वायर को बनाई जाती है। मान लीजिए हमारी ये वाली वायर जो है ये कॉपर कॉइल की है, तो हमको बनानी है ये पीछे वाली साइड का स्लीज। तो ये कैसे बनाएंगे? तो सर्वप्रथम तो मान लीजिए हम कॉपर को छील लिए हुए, आपको भी इसको साफ़ कर लेना होगा। उसके बाद ये आपको प्लायर आपको लेना होगा, कोई दूसरा टूल्स नहीं लेना होगा। और प्लायर लेने के बाद फर्स्ट टाइम तो आपको इतना साइज पकड़ना है, ये देखो आपको बाहर के साइड नहीं रखना है और इसको एक बार फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद में इसको एक बार दबा दो। ऐसे देखो मैं जो लाइनिंग बता रहा हूँ सेम टू यू अपने भी फील्ड के साथ ऐड करना। मतलब मैंने कितने सारे वीडियो में ये देखे हैं कि जो बनावट होती है अच्छे परफेक्ट रूप से नहीं आ पाती है। इतना हो गई। अब आपको ध्यान देना होगा ये वाली जो मतलब कॉइल होगी जो दोनों आपस में मुड़ी होगी, ये कभी भी आपको ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़ लिए और इसको ऐसे मोड़ लीजिए। मुड़ गई। अब मोड़ने के बाद में ये जो बीच की जो गैप होती है यहाँ पे इस प्लायर को ऐड करना होगा। बस ये प्लायर, दूसरा कुछ नहीं, प्लायर को ऐड करिए और ऐसे मोड़ लीजिए। यानी कि जो बीच की जो गैप होगी, ये वाली जो गैप होती है आपकी बीच की, ये जो घुमावट वाली गैप, ये आपकी प्लायर की ये जो मुख होती है सेम टू यू उसी की साइज़ की होती है। उसके बाद यहाँ तक पकड़ने के बाद फिर से ऐसे पकड़ना होगा और प्लायर को घुमा लेना होगा। यानी कि जो भी फ्रेम बनेगा आपका प्लायर के साइज़ का ही बनेगा। और फिर से ऐसे देखो इसको मोड़ लेना होगा। मैं फिर से ये 3 मतलब ये 2 सेटों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास 4 सेटों की है, 10 सेटों की है तो सेम टू अप्लाई कर सकते हो। ये हमारी एक सेट की डेमो होल्डर बन करके तैयार हो चुकी है। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ से ये 4 सेटों की मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी 6 है तो ऐसे देखो एक सेट और बढ़ानी होगी। तो ये 2 सीरीज कट गई और यहाँ पे देखो ऐसे देखो कितनी आसानी और कितनी सहज रूप से आपकी आकर के ऐड हो गई। सेम टू यू ऐसे हो गया। सेम टू यू आपको ऐसे ही इस साइड को भी बनानी होगी। तो कनेक्शन का हालांकि मैं जो भी बताया शायद आपने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो जो भी मैंने कनेक्शन के बारे में आपको बताया है सो अच्छे तरीके से आपने समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ताकि इतनी विस्तार रूप से कोई भी नहीं बताता है मेरे भाई। हर एक वायर को मोड़ने का एक अलग तरीका होता है, नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को देख करके मैं आशा नहीं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने सीख गए होंगे। सो मेरे भाई, ये आपको वीडियो छोटी सी कैसे लगी जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।